नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका आज आपको कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण पुस्तक उद्बोधन का पाठ संज्ञा विकार के अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस पाठ को पढ़ा था, अब हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था संज्ञा विकार, इसलिए हमें उन बातों को दोबारा से याद रखना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कुछ याद रखने योग्य बातें लिखी हैं। सबसे पहले उन्हें पढ़ लेते हैं, जिसके आधार पर हम अभ्यास कार्य करने में हमें आसानी होगी। जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विकार किसे कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। जिन शब्दों के जिन कारणों से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में कोई भी परिवर्तन हो वे कहलाते हैं विकार। लिंग परिवर्तन, लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा में परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर संज्ञा के विकारी तत्व कौन से हैं? लिंग, वचन व कारक। संज्ञा के 3 विकारी तत्व हैं। संज्ञा के 3 विकार हैं लिंग, वचन व कारक। लिंग अर्थात जेंडर। तो पहले हम लिंग की परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिससे पता चले कि यह पुरुष जाति का शब्द है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति और स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति। पुल्लिंग पढ़ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। बैल शब्द जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग गाय होगा। पिता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनेगा माता। घोड़ा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनेगा घोड़ी। स्टेशन शब्द पुल्लिंग ही रहता है हमेशा। स्टेशन का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि स्टेशन शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हम स्टेशन शब्द के साथ एक विशेषण जोड़ लें। बड़ा स्टेशन, छोटा स्टेशन। तो बड़ा और या छोटा, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि स्टेशन शब्द पुल्लिंग है। पर स्टेशन शब्द का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। अखबार शब्द का भी कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। अखबार के भी हमें जेंडर का पता, हमें लिंग का पता उसके विशेषण से होगा। नया अखबार, नई अखबार नहीं होता, नया अखबार। नया से पता चल रहा है कि अखबार शब्द जो है वो पुल्लिंग है। पेड़ का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, तो पेड़ी कुछ नहीं होता, पेड़ होता है। ऊंचा पेड़, ऊंची पेड़ नहीं होता है, ऊंचा पेड़, तो पेड़ भी पुल्लिंग है। घर, बड़ा घर, छोटा घर अर्थात घर शब्द भी पुल्लिंग है। अब है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, इसका पुल्लिंग क्या होगा? सेठ। चिड़िया शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है, उसका पुल्लिंग नहीं होता। अगर आपको उसका पुल्लिंग बनाना है
तो नर चिड़िया लिखना पड़ेगा। मेज, मेज हम कहते हैं छोटी मेज, बड़ी मेज, इससे पता चल रहा है कि मेज शब्द स्त्रीलिंग है। कुर्सी, टोकरी, छोटी कुर्सी, बड़ी टोकरी। लोमड़ी, लोमड़ी का कोई पुल्लिंग नहीं होता, लोमड़ नहीं होता कुछ भी, लोमड़ी होता है। चालाक लोमड़ी। और हम क्या कहते हैं लोमड़ी के लिए? और कोई इधर हम बड़ी लोमड़ी, छोटी लोमड़ी, बड़ा लोमड़ी नहीं कहते, छोटी लोमड़ी कहते हैं, छोटा लोमड़ी नहीं कहते। तो लोमड़ी शब्द भी स्त्रीलिंग है। दादी, दादी का पुल्लिंग दादा। मोरनी का पुल्लिंग मोर। अध्यापिका का पुल्लिंग अध्यापक आदि। आओ अभ्यास करें। आपकी पुस्तक के प्रश्न हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका का भाग है, लिंग से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अभिप्राय मीन्स अर्थ, अर्थात हमें इसमें लिंग की परिभाषा देनी है और उदाहरण देनी है। उत्तर में आप लिखेंगे, जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, राजा, रानी। तो बालक से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और बालिका से स्त्री जाति का। राजा से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और रानी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब हम खा पाठ करते हैं आपको। विकारी शब्दों से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वे शब्द जो किन्हीं लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं वे हैं विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है ये शब्द विकारी कहे जाते हैं। जैसे सोना, पेड़, लोहा आदि। ये सोना शब्द क्या है? सोना, पेड़, लोहा ये तीनों संज्ञा शब्द हैं, इसलिए ये विकारी शब्द है। अब ग प्रश्न है, विकारी शब्द कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। लिंग के 2 भेद होते हैं। पुल्लिंग का एक उदाहरण लड़का, स्त्रीलिंग का एक उदाहरण लड़की। तो आपका पहला प्रश्न खत्म समाप्त होता है। अब दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में कोष्ठक में से उचित शब्द भरिए। कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट, ये याद रखना है। क्या पता है होता क्या है, जब एग्जाम आता है तो कोष्ठक लिखा हुआ होता है उसमें, फिर बच्चे पूछते हैं मैम ये कोष्ठक क्या होता है, इसलिए इसे याद रखिए। एग्जाम में भी कोष्ठक ही लिखा हुआ आएगा। पेड़ पर डैश बैठा है, बंदरिया बैठा है, गलत है ना, बंदर बैठा है। कुत्ता भौंक रहा है या कुतिया भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है, ये सही है, यस। गाय घास चर रही है, क्या ये सही लग रहा है? बैल घास चर रही है? नहीं ना, इसलिए गाय घास चर रही है। खरगोश भागती है, अजीब है ना, खरगोश भागता है, ये है सही। बूढ़ा बीमार है या बुढ़िया बीमार है, दोनों ही सही हैं। तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने हमें टिक और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। हिंदी में लिंग के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इन्होंने लिखा है हिंदी में लिंग के 4 भेद होते हैं, इसलिए ये हम लगाएंगे यहाँ पर क्रॉस। पीपल शब्द स्त्रीलिंग है, सोच कर देखो। पीपल, बड़ा पीपल, छोटा पीपल, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग, यस, ये मीन्स ये भी क्रॉस है। पुल्लिंग शब्द
पुरुष जाति का बोध कराते हैं। बिल्कुल सही, हाँ ये टिक होगा। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अभी हमने जब पिछली वीडियो में पाठ पढ़ा था, वहां लिखा हुआ था नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। बिल्कुल सही। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और नहीं, उन्हें तो स्त्रीलिंग कहते हैं। मीन्स यहाँ पर क्रॉस आएगा। क्लियर? तो आपका क्रॉस क्रॉस टिक टिक क्रॉस, राइट। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित का लिंग परिवर्तन कीजिए। अर्थात जो ये शब्द दिए गए हैं ये सब पुल्लिंग है। अब हम इन्हें, नहीं सब पुल्लिंग नहीं है, इनमें से कुछ स्त्रीलिंग भी हैं। और हमें अगर शब्द पुल्लिंग है तो हमें उसका स्त्रीलिंग बनाना है, अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो हमें उसका पुल्लिंग बनाना है। तो पहला शब्द है गायक। पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे गायिका। अध्यापक, युवक, ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। तो अध्यापक से बनेगा अध्यापिका, युवक से युवती। युवक क्या होता है? युवक अर्थात जवान, तो उसका स्त्रीलिंग है युवती, जवान स्त्री। रानी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, उसका हम पुल्लिंग बनाएंगे राजा। विद्वान शब्द पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा विदुषी। विद्वान अर्थात जो बहुत ही पढ़ा लिखा हो उसे विद्वान कहते हैं, और जो स्त्री बहुत अधिक पढ़ी लिखी हो उसे विदुषी कहते हैं। बूढ़ा से बुढ़िया, लेखक से लेखिका, पत्नी से पति, पंडित से पंडिताइन। अर्थात अगर पुरुष पंडित है तो उसे पंडित कहा जाता है, लेकिन अगर स्त्री पंडित है उसे तो उसे पंडित नहीं कहते, उसे पंडिताइन कहते हैं। नौकर का स्त्रीलिंग होगा नौकरानी। नायक का नायिका। नायक क्या होता है? नायक अर्थात हीरो, और उसका स्त्रीलिंग होगा हीरोइन। हीरोइन को हिंदी में कहते हैं नायिका। नायक का स्त्रीलिंग है नायिका। छात्र से छात्रा। मोरनी। मोरनी का पुल्लिंग शब्द है मोर। सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द है सम्राज्ञी। सम्राट किसे कहते हैं? सबसे बड़ा राजा, जो राजाओं का भी राजा है उसे सम्राट कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी रानी हो, जो पटरानी जिसे कहते हैं, जो रानियों की भी रानी है, उसे कहते हैं सम्राज्ञी। साम्राज्ञी नहीं है ये वर्ड, सम्राज्ञी। तो इसको गलत नहीं लिखना है, आका डंडा लगा देते हैं हम गलती से कई बार इसमें, तो ये सम्राज्ञी वर्ड है, साम्राज्ञी नहीं। ठीक है, तो अब आप इसे जब करेंगे अभ्यास को, तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे पढ़ाने के बावजूद, तो आप इसमें अंडरलाइन कर लेंगे वो शब्द, और जब मैं कक्षा में आपकी ये पाठ पढ़ाऊंगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आपके जो भी डाउट हो वो आप तब मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसे ध्यान से करना है, पहले ध्यान से पाठ पढ़ना है, पाठ की वीडियो देखनी है, उसके बाद अभ्यास कार्य की भी वीडियो देखनी है, और ध्यान से अभ्यास कार्य स्वयं करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो से भी देखकर कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अभ्यास कार्य आसानी से समझ में आ जाएगा, आप आसानी से इस कार्य को कर सकेंगे, आसानी से इस कार्य को कर पाएंगे। तो और मेरी सारी वीडियो देखते रहिएगा, इसे लाइक करते रहिए, जिससे पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैं इसी के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।